हमारी आंख लगभग गोलाकार होती है, जिसका बाहरी आवरण सफेद होता है। सफेद भाग कठोर होता है ताकि आंतरिक भागों का दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी आग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका में एक छोटा द्वार होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका आंख का वह भाग है जिससे आंख का रंग निर्धारित होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, जो बीच में मोटा तथा किनारों में अपेक्षाकृत पतला होता है। यही लेंस आंख द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। दृष्टिपटल अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जिनके द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा दृष्टिपटल की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। आंखों की देखभाल। आंखों की उचित देखभाल आवश्यक है। आंख संबंधी कोई भी समस्या होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए तथा नियमित जांच करानी चाहिए। आंखों के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है, अतः किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा ना देखें या कम प्रकाश में ना पढ़ें। पठन सामग्री को अपने आंखों के बहुत समीप या बहुत दूर लेकर मत पढ़ें। अपनी आंखों को कभी ना रगड़ें। गंदा होने पर स्वच्छ जल से धोएं। धूल कण पड़ जाए तब भी स्वच्छ जल से धोएं। धोने के बाद भी सुधार न हो तब डॉक्टर से मिलिए। यदि परामर्श दिया गया है तब उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। अपने आहार में विटामिन युक्त अवयवों को शामिल कीजिए, जैसे गाजर, फूल गोभी, पालक, दूध, अंडे, फल इत्यादि का सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन की कमी से आंखों की क्षति हो सकती है। पीले रंग के फल सब्जी जैसे पपीते, कुम्हड़ा इत्यादि का सेवन कीजिए। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, वे आंख से स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं। ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अप्रकाशिक साधन जैसे ब्रेल स्लेट, ब्रेल लिपियुक्त कागज इत्यादि। प्रकाशित साधन जैसे चश्मा, लेंस इत्यादि। ब्रेल पद्धति दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। लुई ब्रेल, जो स्वयं एक दृष्टि निःशक्त व्यक्ति थे, ने 1821 ईसा में दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न हैं, जिनकी सहायता से दृष्टि निःशक्त लोग सीख पाते हैं। इस तरह से दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल कोड को ब्रेल लिपि कहते हैं। नेत्रदान, महादान। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्री या पुरुष। किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन एड्स,
हेपेटाइटिस बी या सी, जलमीति, ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा। मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है, पर उसे अपने जीवन काल में ही पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर धरोहर रखना होता है।